करने के लिए आदमी को चाहिए 3 चीज, शर्म, उसमें संयम। और संयम में कौन सी सारी चीजें आ गई? संयम मन का होना चाहिए, इंद्रिय का संयम होना चाहिए, वक्त का संयम होना चाहिए, करनी का संयम होना चाहिए। अब हम पाबंद नहीं है, ना खाने के पाबंद हैं, ना बोलने के पाबंद हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब बैठे हुए थे तो एक भाई ने दोहा गाया था कि तुलसी साहब का शायद वो गाना था कि संत हमारी आत्मा हम संतन की दे, रोम रोम में बस रहे और जो बादल में मैं। गाने को रोजाना गाते मैं बैठे बैठे इस वाणी के बारे में ही, साथ में बैठे थे मेरे पास में, लेकिन मैं जब भी कोई बात सुनता हूँ मैं उसका विश्लेषण करता रहता हूँ कि जब भी, क्योंकि इंसान की वृत्ति भक्ति ये नहीं होती कि बैठ रहे हो दो आंख मूंद के क्या हो बक ध्यान लगायो। अरे दोनों नैनों को बंद करके अगर तुम एकांत में बैठ जाते हो, उस बुगला ध्यान लगाने से कोई फायदा नहीं है जब तक तुम्हारा मन नहीं रुकता है। मन में तो हमेशा ही एक तड़प होनी चाहिए। तुलसी साहब ने उस बात को क्या कहा कि तुलसी तलब ना छोड़िए और जपिए कभू न राम, मानस मजदूरी दे तेरे क्या राखे तेरा राम। अरे जब इंसान भी किसी से कोई काम करवाता है वो भी उसकी मजदूरी देता है। जब परमात्मा को तुम याद करोगे, सही तरीके से करोगे, सच्चे मन से करोगे, पूरी आस्था श्रद्धा के साथ करोगे, तो ये हो नहीं सकता कि आपके काम पूरे ना हो, क्योंकि वो समर्थ है, सब कुछ करने के समर्थ है। लेकिन कमी किसमें? हमारी श्रद्धा में कमी है, हमारे संयम में कमी है। अभी थोड़ी देर का काम है, सत्संग घंटा होगा, आध घंटा होगा, इसमें भी परीक्षा है कि गर्मी जब लगती है तो शायद आप या तो उठना शुरू कर दोगे, हवा हाँकना शुरू कर दोगे, तो ध्यान तुम्हारा हवा में होगा, ध्यान तुम्हारा पसीने में होगा। क्यों होगा? कि जिस चीज़ में हमारा ध्यान होना चाहिए वो नहीं। लेकिन मैंने जो बात कही, मेरे सामने भी बैठे हुए थे, आप भी बैठे हुए थे, वाणी भी मैं सुन रहा था, और उसमें कही, उसमें ये उस प्रेमी ने दोहा पढ़ा कि संत हमारी आत्मा हम संतन की दे, रोम रोम में रम रहे जो बादल में। और शब्द की पहली लाइन है, संगत तो कर ले साध की जिससे कटे कोट अपराध। संगत कर ले साध की कटे कोट अपराध। जिसने साधना की हुई है उस साध की, उस संत की, उस महापुरुष की संगत कर लेगा। संगत करने का मतलब उपासना नहीं है। उपासना क्या होता है कि पास में बैठना। संग बैठने का असर पड़ जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन जब तक संयम नहीं है, इंद्रिय संयम होगा, मन का संयम होगा, सदाचारी बन जाओगे। जब सदाचारी बन जाओगे, तुम कोई भी क्रिया, कोई भी काम हो, चाहे शरीर से करने वाला हो, चाहे मन से करने वाला हो, और चाहे वो जबान से करने वाला हो। जबान से कहोगे तो सत्य होगा, और अगर तुम मन से करोगे तो तुम्हारा संकल्प पूरा होगा, और शरीर से करोगे तो उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी। बच्चा पढ़ने वाला एक संकल्प शक्ति को ही दृढ़ करता है, पढ़ते पढ़ते वो मनन करता है उसका हमेशा, क्योंकि परीक्षा जब पास में होती है वो उसका जिस चीज़ का चिंतन करता है, चिंतन करते करते उसको मन में मनन करता रहता है कि एग्जाम आएगा तो मैं इस चीज़ को ना भूल जाऊं। तो हमारा चिंतन, हमारा मनन तो सिर्फ नाम का ही होना चाहिए। नाम का हम सुमरण जब नहीं करते हैं तो हमें कैसे याद आएगा वो? जब भी हमारे मन से निकलते हैं तो दूसरे ही उद्वार निकलते हैं। लेकिन तुम्हारे मन में जब सच्चाई है और मन में जब तुमने अपनी क्रिया को दृढ़ कर लिया है, सुमरण करते करते तुमने अपने मन को रोक लिया है और एक ही ठिकाने पर ठहर गए हो, तो तुम बार जबान से लाख हंसते रहो, बोलते रहो। क्यों कहा कि पूरा सतगुरु पाया पूरी पाई पत, हंस दियाँ खेल दियाँ नच दियाँ विचे पाई मुक्त। जब पूरा सतगुरु मिल जाता है तो पूर्ण काज करने का तरीका बता देता है। लेकिन कबीर साहब वाली बात है कि मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा के करे जब चेला में ही चूक। जब चूक हमारे अंदर, खुद के अंदर होती है, हम अपनी भूल देखते नहीं हैं, दोष दूसरों के झांकते रहते हैं। हम अपनी तरफ इतना ख्याल नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों की गलतियां, दूसरों की बातें और दूसरों के बारे में अधिक जानते हैं। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जो दृष्टि हमने दूसरों को देखने में लगाई है वो खुद को देखने में लगाते, अपना काम करने में लगाते, तो
हम इस काल के चक्कर से बच जाते, फिर ये काल हमें नहीं भरमाता। अब दो ही रास्ते हैं, एक मार्ग है काल का, दूसरा मार्ग है दयाल का। अगर तुम उसके रास्ते में रहोगे, उसके पास रहोगे, तो दयाल रास्ते पे नहीं चल सकते। लेकिन वो क्या है, वो नरम है, वो सख्त है। वो ऐसा सख्त है कि उस पर जब चलोगे, देखो अच्छी चीज़ मिलती है, इज्जत मिलती है, अच्छी तंदुरुस्ती मिलती है, सम्मान मिलता है, कोई बुराई नहीं, दिल की दीनता, प्रेम, शांति, संतोष, सब कुछ उससे मिलता है। लेकिन फिर भी हमारा क्या होता है कि इस गंदगी की तरफ मन लगता है। क्यों लगता है? कि हमारे चारों तरफ का परिवेश है, हमारा संग है, जो जिस माहौल में, जिस हालात में हम बैठते हैं, उनमें रात दिन जो बातें सुनते हैं, वो हमारे मन को, विचारों को भरमाए रखते हैं। जब हमारा मन और विचार भरमाए जाते हैं तो हमारा शरीर भी भरमता है, फिर ये टिका नहीं रह सकता। तो पहले तन की स्थिरता होगी, फिर मन की स्थिरता होगी, विचारों की स्थिरता होगी, फिर उसके बाद में सूरत की होगी। जब सूरत का टिकाव होगा तो वो नृत्य बन के आगे चलेगी। सूरत का काम है चलना और नृत्य का काम है देखना। अंदर में आप तभी जा सकोगे जब अपने आप को एक सतगुरु के मर्यादा में और वचन के बंधन में बांध के चलोगे। जब ये चीज़ भरमाने वाली हमारे सामने आएंगी तो उनकी तरफ से दृष्टि हटा लोगे। बल्कि संत महापुरुषों के सामने क्या ये चीज़ आई नहीं, बहुत आई। उन्होंने बार बार तंग किया, परेशान किया, और उन्होंने देखा, कबीर साहब ने तो देखा, तो कबीर साहब ने तो देखते ही कह दिया। उन्होंने पहचान लिया, क्योंकि जिनकी दृष्टि पाक हो जाती है, उनको देखने मात्र से पता चलता है कि ये बुरा है, ये भला है, इसके दिल में क्या है, ये क्या सोचता है। क्योंकि उसकी दृष्टि में वो शक्ति आ जाती है, उसके संकल्प के कारण, उसकी एकाग्रता के कारण, और अपने मन की संयमता के कारण। जब हमारा संयम होता नहीं, डामाडोल होता है, अंग्रेजी में कहा होता है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाटता। जो पानी ठहरता नहीं, चलता रहता, उस पर काई नहीं जमती। काई उसी पानी पर जमती है जो एक जगह पर ठहरा हुआ है। इसलिए जो इधर उधर डोलता रहता है, जिसमें ठहराव नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं हो सकता। तो मन को एक जगह पर डांट लोगे, मन को डांट ले गुरु वचन पर जम जालिम का मिटे खटका। जम जालिम का खटका अगर मिटना चाहते हो, उससे भय से बच जाना चाहते हो, संसार के दुख तकलीफ बर्दाश्त करने पड़ेंगे। संसार की जो ये छोटी मोटी परेशानियां हैं, ये आती हैं रास्ते में, उनकी तरफ ख्याल ना करो। तो कबीर साहब ने जब ऐसी परेशानियों को आते हुए देखा, तो उन्होंने अपने मन बहलाव के लिए, कहीं तो उसने माया को प्रत्यक्ष रूप में कह दिया कि ठगनी क्या नैना झमकावे, तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। क्योंकि जब ऐसे प्रलोभन उसको दिए गए तो देख के हंसता है कि देखो मुझे लूटने के लिए आई है। दूसरी जगह कहा कि साधो बागण जग में आई, बागण बोलता है कि शिकार करने के लिए आई है, ये जीवों का माया का रूप धर के आई है। दूसरों को चेताते हैं, साधु को ना, आप सभी साधु हो, आप सभी साधना करने वाले हो। इसीलिए जो भी साधना करने वाले साधु सोई जो साधन करता, तज के आलस वाद विवादा। जो वाद विवाद को, तर्क वितर्क को तज के क्यों, कैसे, कहाँ, कि मेरा ये होता है, ये शब्द सुनता हूँ, ये धुन होती है, मुझे पहले होता था अब नहीं होता, रे क्यों इसमें पढ़ते हो? फिर तो सतगुरु ने जो बात बताई उस पर हमारा ख्याल ही नहीं है। सतगुरु ने हमें कहा है कि तू तेरा काम करता जा, एक जगह पर अपने मन को टिका, अपने मन में शांति धीरज लेके आ, गुरु के वचन पर अपने आप को कायम करके एक बार देख तो कि फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैं वो बात भूल जाऊंगा और आप फिर पूछ नहीं पाओगे, क्योंकि सत्संग में तो पूछ नहीं सकते। तो वो बात थी ना कि संत हमारी आत्मा, किसकी आत्मा है बताओ? संत आत्मा कहने का मतलब है कि जो संत को, जो अपने सतगुरु को हमेशा अंग संग मान के अपने दिलो दिमाग में, अपने विचार में, अपने ख्यालात में पल पल में सुमरता रहता है, याद रखता है। क्योंकि या तो शरीर में परमानेंट रूप से आत्मा ही रहती है, इसलिए आत्मा मान के संत सतगुरु को, गुरु महाराज को आत्मा का रूप मान के अपने शरीर के अंदर एक बार प्रवेश कर लिया तो कभी निकलने ना दो।
कबीर साहब उसको क्या कहते हैं कि आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखने दूं। सतगुरु को इस प्रकार से अपने हृदय के अंदर काबू और कैद करो कि अगर एक बार आ गया तो उसको कभी निकलने ना दो, कभी उसको भूलो ना, एक पल के लिए भी ना बिसराओ। अगर उसको तुमने बिसरा दिया तो तुम संसार से बिसर जाओगे और काल के हाथ में तुम्हारी जंजीर पकड़ा दी जाएगी और वो फिर घसीट घसीट के तुम्हें मारेगा, 84 में लटकाएगा, भरमाएगा और दुखों में फिर जाना आना पड़ेगा। इसलिए वो संत हमारी आत्मा क्यों हैं और हम उनकी देह क्यों हैं कि संत हमारे उस देह रूप को हर प्रकार से सुखी बनाने के लिए वचनों के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, दर्शन के द्वारा और हमारे से कर्म करवा के, हमारे से सेवा लेके, किसी से तन की, किसी से मन की और किसी से धन की, उन सेवाओं के माध्यम से हमारे कर्म काटते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर में विराजते रहते हैं। क्योंकि जब हम संत सतगुरु को हाजिर नाजिर मान के उनको हमेशा अपने हृदय में आत्मा की तरह से विराजमान रखेंगे तो एक पल के लिए भी हमसे बिछुड़ नहीं सकते, क्योंकि उनसे हमारा जीवन है। और जब उसी को जीवन मान लेते हैं तो वही हमारा प्राण का आधार है, वही हमारे प्राण बन जाते हैं। प्रेमियों के इंसान का चोला मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इंसान का चोला मिलके भी हम क्या करते हैं कि पशुओं के तुल्य व्यवहार करते भूल जाते हैं हमें क्या करना था। हम तो छोटी सी बात होती है उसके लिए शिकायत करनी शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कभी भी कि ये हमारे प्रारब्ध कर्म का खेल था, कि जैसे कर्म हमने किए थे उस कर्म का फल हमारे सामने है। लेकिन आज हमारे सामने जो है, आज हमारे पास जो वक्त है वो आगे के लिए अच्छा करने का है। जो पीछे की बात करके आए थे उससे सुखी दुखी हर प्रकार से हम अपने उस वक्त को निकाल रहे हैं और ये सबको निकालना भी पड़ेगा। उसके लिए चाहे घड़ी देखो, मुहूर्त देखो, ज्योतिष दिखाओ, चाहे महापुरुषों के पास जाओ। इसीलिए संत सतगुरु को क्यों कहा कि कर्म की रेख पर मेख मार देते हैं। कर्म की रेख पर मेख मारने का मतलब है कि आगे के लिए तुम्हारे वो कर्म करने जो इस संसार में लाने वाले हैं उससे बचा देंगे। लेकिन हम अज्ञान के बस रह के अगर संसार में कर्म करेंगे, चाहे वो जप करेंगे, तप करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, वो मनमुखी कर्म है, वो गुरुमुखी नहीं है। मनमुखी कर्म जितने किए जाते हैं वो अज्ञान में किए जाते हैं। वो इस तरह से हैं जिस प्रकार से कोई अंधेरे में क्रिया की जाए, और अंधेरे में जो कर्म किया जाता है, अज्ञान में जो काम किया जाता है, उसका फल कभी अच्छा नहीं होता, वो नुकसान देने वाला ही होता है। हम सत्संगी हैं, सत्संगी होके बार बार कितने आके कहते हैं कि जी मैंने गलती कर ली, मेरे से गलती होगी, मुझे माफ़ करो। गलती क्या हुई कि मैंने नियम तोड़ दिया। अरे मूर्ख, और तो जो करनी थी वो तो दूर की बात, नियम तोड़ना तो सबसे बुरी बात है। अगर अपना कोई नियम टूट जाता है कोई बात नहीं, संसार का नियम टूट जाता है कोई बात नहीं, गुरु का नियम टूट जाता है तो तुम गुरु के हत्यारे बन जाते हो। और जो गुरु का हत्यारा बन जाता है वो कहीं कभी नहीं बख्शा जाता। अगर मालिक की भूल कर देते हो, परमात्मा का कसूर कर देते हो, इंसान का कसूर कर देते हो, बख्शे जाओगे। उनके लिए बख्शने के लिए सतगुरु का दरबार है, वहाँ जाओगे तुम्हारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। लेकिन जो सारी दुनिया के परमात्मा के गुनाह को भी जो सतगुरु बख्शता है, माफ़ करता है, और उसी के नियम और मर्यादा तोड़ के उसी के गुनहगार जब बन जाओगे, तुम्हारे गुनाह कहाँ बख्शे जाएंगे। इसीलिए तो सहजोबाई ने कही कि गुरु तजूं राम तजूं पर गुरु ने बिसारूं, कि मैं राम को तो छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती कि हरि रूठे तो ठोड़ हर, गुरु रूठे नहीं ठोड़। अगर वो परमात्मा रूठ जाता है तो जगह है हमारे पास, सतगुरु के पास चले जाएंगे, देह रूप में हाजिर नाजिर बैठे हुए हैं। अपनी मन की व्यथा, अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी उनको हम जाके कह सकते हैं, उसका निदान इलाज पूछ सकते हैं। और सतगुरु जब दया करेंगे तो तुमने नहीं सुना कितनी वाणियों में गाते हो, अमल नहीं करते। वाणी पढ़ता सत्संग करता पर गुणता अक्सर एक नहीं। वाणी पढ़ते हैं तो शायद दूसरों को चेताने के लिए है, वो दूसरों को चेताने के लिए नहीं, हमें खुद को चेताने के लिए है।